आज देखेंगे हम लोग वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। वेक्टर किसको बोलते हैं? हम लोग फिजिक्स में पढ़े, क्या पढ़े फिजिक्स में कि दो टाइप का क्वांटिटी होता है। कौन कौन सा? स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा तुमको। अब डायरेक्शन का बात आया, जैसे कि यहाँ पे 10.1 में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, बताना है कि इसमें क्या क्या करना है। मतलब वेक्टर है, स्केलर है, बस ये बताना है। तो वेक्टर स्केलर का मेन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मैग्नीट्यूड अगर खाली दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 10 kg, तो 10 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा। वेक्टर किसको बोलेंगे? जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में क्या करना है? 30 डिग्री जाना है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में 30 डिग्री चल गए। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? नॉर्थ है। ये क्या कहलाता है? ईस्ट नॉर्थ। तो ये कितना डिग्री जाना बोला? 30 डिग्री जाना है। ठीक है, कितना किलोमीटर जाना है बोला? हाँ, 40 किलोमीटर जाना है। क्या बताया हम लोग को? डायरेक्शन भी बताया और साथ में क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो हम लोग का आ गया। इसी का एक और एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ वेस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये 30 डिग्री यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, ऊपर से। ठीक है, यहाँ जैसे कि यह वेस्ट ऑफ साउथ लिखा है, वेस्ट ऑफ साउथ में दिया हुआ 30 डिग्री, तो वेस्ट ऑफ साउथ का 30 डिग्री क्या है? ये लाइन ऐसे आया, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट। ये किलोमीटर कितना दिया है? 40 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 40 किलोमीटर। करना क्या है? सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर में क्लासिफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड लिखा है। 5 सेकंड क्या होता है? 5 सेकंड क्या है? टाइम है। टाइम क्या होगा? स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगा? वॉल्यूम है, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर। फिर है 10 न्यूटन। हाँ, ये फोर्स है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लिखा है। ठीक है, न्यूटन क्या है? फोर्स के बारे में बात कर रहा है। फोर्स क्या होता है? जब परपेंडिकुलर किसी चीज पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर लगा रहे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर मतलब एक डायरेक्शन दे दी कि क्या परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है। तो फोर्स क्या कहलाएगा हम लोग का? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग पढ़े होंगे, F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं उसमें। ठीक है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बोला गया फोर्थ नंबर 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये पर आवर लिखा है, क्या लिखा हुआ? 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर क्या है? कुछ नहीं है, स्पीड होता है ना। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं बताया जाता। हो सकता है वो ऐसे 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 करके घूम के जा रहा होगा, तो कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा? स्केलर। वेलोसिटी, वेलोसिटी ये कैसे पता चलेगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर और पर आवर लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज होता है, चेंज। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v - u बाय टाइम। टाइम को h से आवर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बताएंगे कि इतना से इतना दिन में कितना चेंज हुआ, तो उसमें क्या हो जाता है? फिर एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं? वेक्टर। ये दिख रहा है यहाँ पे ए के ऊपर में वेक्टर। वेक्टर के लिए ऐसा साइन यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 10 G पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी में क्या करना है? डेंसिटी के लिए क्या है? डेंसिटी में कुछ नहीं होता है, खाली डेंसिटी है। डेंसिटी में क्या होगा? स्केलर हो जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, यहां ठीक दिया है। क्या लिखा है? 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या हो गया? नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है हम लोग का? कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर है? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, थर्ड नंबर में क्या बोला हुआ है? कोलीनियर। थर्ड नंबर में लिखा है कोलीनियर। कोलीनियर है। सेकंड नंबर है इसका इक्वल, और थर्ड नंबर में दिया हुआ है कोइनिशियल। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग, एक फिगर दिया गया है। ये फिगर है, इसका नाम दिया गया ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, ये इधर की तरफ जा रहा है, और ये है सी वेक्टर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर लिखा है डी वेक्टर, और ये एक पॉइंट है। क्लियर है? सबसे पहले बोला गया है कोलीनियर। कोलीनियर किसको बोलते हैं?
कोलिनियर बोलते हैं सेम टाइप का जब जाता है। सेम टाइप मतलब कोलिनियर किसको बोलेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों क्या यही पॉइंट से जाना चाहिए ऐसे। हाँ पैरेलल, पैरेलल का बात आया है तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है ये पैरेलल है और इसके ऊपर वापस दोबारा बना दे इसी के ऊपर, तब भी वो पैरेलल बनेगा। ठीक है, क्लास 10 में पढ़े थे, 3 टाइप का कंडीशन पढ़े थे लाइंस के बारे में। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा को कॉन्साइड कर जाता है उस लाइन को बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल यहां पे बात करते हैं हम कोलिनियर। कोलिनियर किसको बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे ए वेक्टर दिख रहा है, ए और सी दिख रहा है, दोनों सेम है। यहां कोलिनियर बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर रहेगा तो उसको भी कोलिनियर बोलेंगे, और जो नॉन पैरेलल वेक्टर रहेगा और अपोजिट में भी जाएगा उसको भी कोलिनियर बोलेंगे। मतलब यहां पे डी भी क्या है, एक कोलिनियर है। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर, इक्वल किसको बोलेंगे, ए और सी क्या है इक्वल, दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद को इनिशियल, को इनिशियल किसको बोलते हैं, एक ही पॉइंट से जितना वेक्टर बन रहा है वो सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, को इनिशियल। तो ये पॉइंट है, कौन कौन सा है, सी डी और बी, ये 3 वेक्टर जो है वो क्या है, को इनिशियल है। ए सी और बी सी डी, ये था एग्जाम्पल 1, 2 और 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन सब दिया गया है, रिप्रेजेंट करना है, यही वाला पहला वाला रिप्रेजेंट किया हम लोग 10 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर बोला क्लासिफाई करना है, सेम क्वेश्चन ऊपर से उठा के पूरा का पूरा वही छाप दिया है। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना है। थर्ड नंबर में बोला गया है वही चीजें नाम में दिया हुआ है। टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, फोर्स में डायरेक्शन है, वेलोसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं है, मगर जो वर्क डन है उसमें डायरेक्शन है। वर्क डन क्या होता है, जब हम किसी में चीज में फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है, यानी कि W = F × S होता है। ठीक है, तो फोर्स तो ऐसे भी पता है हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग फोर्स देख लिए, बस समझ जाओ वेक्टर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर में 40 वाट 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या, चलो 2 नंबर भी देख ही लेते हैं। 2 नंबर में पहला नंबर में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, स्केलर। सेकंड नंबर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है, वेक्टर। थर्ड नंबर 40 डिग्री, कहां का 40 डिग्री, किधर 40 डिग्री कुछ नहीं पता है, ये स्केलर हो गया। फोर्थ नंबर वाट है, वाट क्या होता है, एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर हो गया। 5th नंबर, इसमें भी कोई कुछ नहीं होगा, कूलम लिखा गया, नहीं होने वाला। 6th नंबर 20 मीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर में टाइम पीरियड दिया हुआ, टाइम पीरियड क्या है, स्केलर। सेकंड नंबर में दिया हुआ डिस्टेंस, ये भी स्केलर। थर्ड नंबर में दिया हुआ है फोर्स, ये है वेक्टर। फोर्थ नंबर में वेलोसिटी, ये स्केलर। 5th नंबर में वर्क डन, ये है वेक्टर। 4th नंबर में एक फिगर दिया हुआ है, इसी टाइप से फिगर दिया गया है। क्या बोला गया, बोला हुआ है कोइनिशियल इक्वल और कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये चीज बताना है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल वाला एक चीज जो है, चलो इसको भी यहां पे देख ही लेते हैं। फिगर बना दे रहे, एक स्क्वायर टाइप का फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन सिर्फ ध्यान रखना है, ये ए वेक्टर है, यहां से नीचे गया है, ये बी वेक्टर है, यहां से इधर आया है, ये है सी वेक्टर, और ये ऊपर से नीचे आया, ये है डी वेक्टर। मतलब यहां से एक पॉइंट है, इससे 2 वेक्टर बन रहा है, ए और डी, वो को इनिशियल हो जाएगा। तो पहला नंबर में पूछा है को इनिशियल, तो ए और डी क्या है, को इनिशियल है, ए और डी क्या है, को इनिशियल है। 2 नंबर में लिखा हुआ इक्वल, इक्वल कौन कौन सा है, बी और डी, हाँ दोनों एक साथ आ रहा है, बी और डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बी और डी। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये और ये कोलिनियर है, ए और सी, और नॉट इक्वल भी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 4 का। 5th नंबर में ट्रू फॉल्स है, 5th में क्या है, ट्रू फॉल्स। 5th नंबर बोला गया ए और -a आर कोलिनियर, बात तो सही है, ए इधर जा रहा है, -a इधर आ रहा है, तो ये कोलिनियर होता है, ट्रू। दूसरा, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसा बोलना गलत है। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है इतना बड़ा था और इतना छोटा सा इधर बना दिए, तो इक्वल तो नहीं होता, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल नहीं होता है, तो ये हो गया फॉल्स, 1 का 2 का। थर्ड नंबर 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अभी भी गलत है। क्यों गलत है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो थोड़ी ना बोल सकते कि वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कोलिनियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर, ये ऐसे डायरेक्शन में है,
कोई दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ऐसे डायरेक्शन में, तो अलग अलग है, तो इसीलिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, हाँ इसको बोल सकते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये था फाइनल 10.1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10.2।